सर मेरे ख्याल से ना माइक कनेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें सिर्फ आज एक वही आ रहा है, 2 आते हैं। कहाँ पे? नहीं नहीं है, कनेक्ट है। कनेक्ट है? हाँ कोई नहीं, नहीं अच्छी बात है मेरे बेटा। अरे अब बात नहीं। अच्छा अब देखो हमारा क्या पेंडिंग रह गया है, हमारा एस्टर हो गया था। एस्टर एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, सुगंध आती है, ठीक है। वो ग्रुप कैसे बनता है, एक रिवाइज करवा रहा हूं। एसिड और बेस यानी एल्कोहल, बेस मतलब यहां पे एल्कोहल है, न्यूट्रल है, HN की प्रेजेंस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप ऐसे डालोगे। हो क्या रहा है, OH इधर एसिड का जाएगा और ये बन जाता है RCOOR, ये एस्टर है। अगर हम इसको R डैश बोलें तो ये R डैश, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये आया समझ में नहीं आया? ठीक है। इसकी पानी के साथ रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? पानी के पार्ट होते हैं, वाटर के पार्ट होते हैं, क्या होते हैं? HN प्लस OH नेगेटिव। तो चाहे तो HN के साथ रिएक्शन कर दो तो उसको भी हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, और चाहे तो OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर दो तो उसको भी हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। HN वाले हाइड्रोलाइसिस को हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि जनरली प्रोटिक एसिड आपका HN देता है। समझ में आया? क्या बोलते हैं उनको? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। आया समझ में? अरे आ रहा है क्रिया। और जो OH वाले के साथ होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ये गॉड माई पॉइंट ना। अब देखो एसिडिक वाले को कैसे करोगे। एसिडिक वाले में HN है, और इधर से अगर देखा जाए तो देखो ये OH और He निकले हैं, तो एसिडिक वाला इसको तोड़ेगा। क्या करेगा? उसका प्रोसीजर आपके उसमें नहीं है, ये हायर क्लासेस में, मगर देख लो टूटेगा कैसे। कैसे टूटेगा? जैसे बना था वैसे टूटेगा। समझ में आ रहा है? ये यहां से टूटेगा। स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए तभी तोड़ पाओगे, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो ये यहां से टूटेगा तो क्या किससे बना होगा? ये RCOH और R-OH। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये दोनों बन गए हाइड्रोलाइसिस करके। आ गया समझ में? ये है एसिड हाइड्रोलाइसिस। कहां से तोड़ा? यहां से। अरे गॉट माय पॉइंट। देखो एसिड हाइड्रोलाइसिस मतलब HN के साथ रिएक्शन कर रहे हो, HN के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो वो मॉलिक्यूल कहां से टूटेगा? यहां से। जहां से बना था वहीं से टूटेगा। देखो बना वहीं पे था, है ना, तो टूटेगा भी वहीं से। ये हमने गलत तोड़ दिया इसको, यहां से। आ रहा समझ में नहीं आया? गॉट इट ना। इसके साथ क्या हो जाएगा? OH जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे गॉट माय पॉइंट ना। कोई दिक्कत है? ठीक है, और उसके साथ वहां पे H जुड़ जाएगा। मतलब प्रोसीजर आपके उसमें नहीं है, प्रोसीजर मत करना आप, मगर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। वैसे प्रोसीजर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर में मत जाना। ठीक है आरुष? बहुत आसान है बट तुम्हारे कोर्स में नहीं है। वेरी इजी, बट जब कराएंगे तब इजी, ऐसे नहीं अभी। उससे पहले पूरी 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं, तब जाके 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान बनती है। किसी से भी पूछ लेना अपने सीनियर से, वो सबसे पहले बोलेगा मेरी सांसें फूल रही हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सांसें इसलिए फूल रही हैं क्योंकि 11th करी नहीं कभी ने। ये ऐसी है जिसको ABCD नहीं आती और बोला ग्रामर मेरे को आती नहीं। आएगा कैसे भाई? ABCD तो आती नहीं तेरे को। यू गॉट माय पॉइंट ना? तो अभी नहीं करता है। समझ मारा? तोड़ना आ गया। अब उसी तरह से आप NaOH से तोड़ो। किससे तोड़ो? या सिंपल हम क्या बोलें, आप इसको तोड़ो। ये बना हमारा RCOO, इधर O और ये R-। इसको आपने NaOH यानी कि NaOH KOH किसी से भी तोड़ सकते हो। अरे हाँ या ना? NaOH KOH किसी से भी तोड़ सकते हो, तो इसको भी सेम टूटता है। अब क्योंकि NaOH क्या है? आपका बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको हाइड्रोलाइसिस करके एक तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है ना, सॉल्ट बनेगा। तो आप इसको, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया RCOO, इधर Na लगा देना और उधर R- पे क्या लगा देना? OH लगा देना। आया नहीं आया सन में?
टूटेगा वैसे ही, वहीं से टूटा, देखो एक एसिड वाला एक एल्कोहल वाला। अरे गॉड माय फ्रेंड, यानी बेस हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है, सॉल्ट। एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है, एसिड और एल्कोहल। आ गया समझ में नहीं आया? आया मेरे बेटा, टूटेगा वहीं से वो, टूटेगा वहीं से वो। ये समझ में आया नहीं आया? और इसके साथ क्या हो गया, O के साथ Na जुड़ गया, सॉल्ट बन गया, और OH जुड़ गया R डैश के साथ। एसिड बना, मगर वो क्योंकि सोडियम अवेलेबल है तो वो उसके साथ रिएक्शन कर देगा। क्या है, नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है, समझ के कर लेना, वैसे बुक में समझाया नहीं हुआ है। बुक ने तो बोला रट लो, हम बोल रहे हैं समझ लो, क्योंकि ब्रेन पे कम स्ट्रेन पड़ता है। कैसे तोड़ना है आपको आना चाहिए। अरे गॉड माय पढ़ना हो गया ना, हो गया। एस्टर सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट नहीं है, कंपाउंड है, और वो एक फंक्शनल ग्रुप है उसमें। आ रही बात समझ में? अरे ठीक है, बढ़े आगे। आया कुछ समझ में नहीं आया? श्योर? चलो अब आ जाओ सपोनिफिकेशन, साबुन बनाना। क्या? साबुन बनाना, सपोनिफिकेशन, सॉप बनाना, साबुन। देखो साबुन क्या होता है, एक एग्जांपल लिया जा रहा है आपके यहां पे। सबसे पहले हमारे पास है गिल्सिरॉल। क्या है? गिल्सिरॉल। ठीक है, जरा एक मिनट इधर देखो, आराम से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो आप रटोगे, प्रॉब्लम आती है रटने की। बिल्कुल आंखें गड़ा दो बोर्ड पे, इधर दोनों के। देखो थोड़ी सी भी बात करोगे तुम्हें कैसे समझ में आता है ये तो तुम एक्सप्लेन करो। 5 सेकंड भी अगर आज भी हम बोर्ड पे ना देखें, अगर हम कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, समझ में नहीं आता फिर। ठीक है, अब देखो इधर देखो, सॉप को देखो, सपोनी, देखो यू हैव ए ऑप्शन, चाहे तो रट लो चाहे समझ लो। हम समझने पे जोर देते हैं, चाहे तो इस चीज को मैं खत्म कराने में क्या कोई ज्यादा टाइम थोड़ा ना लग रहा है यार, इतने लेक्चर देने जरूरी थोड़ा है। समझाने की कोशिश करते हैं हम, अन्याय नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे मेरे खुद के बच्चे बैठा होता या लड़की बैठी होती तो मैं उसको कैसे पढ़ाता, ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। सपोनिफिकेशन से पहले एक और है एसिटिक एसिड का, जो उसमें देख रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ये मैं तुम्हें पास्ट में बता चुका हूं। देखो एसिटिक एसिड है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है ना, है ना। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्ट्रॉन्गर वीकर को उसके सॉल्ट में से भगा देता है ना। एसिडिक एसिड वीक एसिड जरूर है, मगर यहां जिस एसिड का सॉल्ट है यानी कार्बोनिक एसिड H2CO3, इससे स्ट्रॉन्गर है। आया समझ में नहीं आया? इससे स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो अभी ये सॉल्ट ये बना रहा है, कौन बना रहा है? कार्बोनिक एसिड, उससे स्ट्रॉन्गर एसिड प्रेजेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, वो उसको भगा देगा, खुद सॉल्ट बना दिया उसने, CH3COONA प्लस H2CO3। ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब सोडियम कितने हमारे पास, ट्वाइस है, तो यहाँ पे ट्वाइस कर दो, यहाँ पे ट्वाइस कर दो, बाकी तो कोई समस्या नहीं आएगी। देख लेना कोई बैलेंसिंग में कोई दिक्कत हो तो। ये आया समझ में नहीं आया? बैलेंसिंग तो कर लोगे ना, वो तो कोई इश्यू नहीं है। अब ये आया समझ में नहीं आया? ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये एनसीईआरटी नहीं देखता है, मगर इट इज वेरी अनस्टेबल, मैंने पहले भी बताया था मैं सेकंड चैप्टर में, और इट डिकम्पोजेस। आप इसको फर्दर कर सकते हो, इसको H2O प्लस CO2 के रूप में लिखा जाता है तुम्हारी बुक में। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख दो, फिर फर्दर एक स्टेप में ऐसा कर दो, नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख दो। ये तुम लोगों के लिए जो हायर रैंक में जाएंगे, जिनकी कॉपी 95 से ऊपर जाती है, जो बाकी बच्चे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात है? बाकी बच्चे भी जा सकते हैं, सब बच्चों को बराबर ही पढ़ाता हूं मैं फिर कह रहा हूं इस चीज को। आप सबसे कठिन सवाल को अगर मैं बोर्ड पर बताता हूं, आपको सबको समझ में आ जाता है, सबको बराबर नॉलेज है, बट उसको इंप्लीमेंट करना होता है। देखो हो गया। अब बिलीव मी, आरुष तेरे को समझ में आई है? बिलीव मी, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर किया होगा ना ढंग से, उसके लिए कुछ भी नहीं था ये, उसके लिए कुछ भी नहीं था ये। बट जिसने वहां पे लैग कर दिया, उसको फिर दोबारा सीखना पड़ेगा ये।
कुछ नहीं किया, स्ट्रॉन्गर एसिड ने वीकर एसिड को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दिया, देखो सिमेट्रिसिटी आ गई। अरे समझ में आ रहा है? वहां पे मैंने आधा घंटा लगाया होगा उसको समझाने में, यहाँ 5 मिनट में भी नहीं हुआ, 5 मिनट नहीं लगे, ये ऐसे ही होता है। आया नहीं आया? गॉट इट ना? बाकी डाटा है, बाकी क्या है? डाटा है, उसका तो कोई मीनिंग नहीं है। गॉट इट? अब आ जाओ साबुन पे, सपोनिफिकेशन। पहले साबुन होता क्या है उसको, साबुन बनता कैसे है उसको देख लो भाई। सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन सॉप बनने का तरीका, ठीक है। सॉप बनता है तेल से, ऑयल से। क्या बोलता है? ऑयल से। समझ में आ रहा है? ठीक है। वो ऑयल क्या होते हैं? एस्टरिक ग्रुप होते हैं, एस्टर ग्रुप होते हैं। हायर ग्लिसराइड्स बोलते हैं हम उनको, हायर ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले तो ग्लिसरॉल, इधर देखो आराम से, पहले इधर समझो, इधर देखो, नहीं तो दिक्कत आएगी। ग्लिसरॉल है क्या? 3 कार्बन वाला बंदा है जिसमें OH 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 जुड़ा हुआ है। इट्स ओके, ठीक है। इधर की साइड हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, ये आपको पहले ही बता दिया मैंने। अरे हाँ है ना? इस 3 वाले को हम क्या बोलते हैं? गिल्सरॉल। गिल्सरॉल, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकती है। गिल्सरॉल आया समझ में? नहीं आया? आया, ठीक है। अब इस गिल्सरॉल को हम क्या करते हैं? पहले तो अभी 1 मिनट, अभी कुछ नहीं करेंगे इसका, अभी आराम से देखना। अब हमारे पास होते हैं हायर फैटी एसिड। फैटी एसिड जनरल में हम इसको बोलते हैं कुछ भी, RCOO, कुछ भी सॉल्ट बन सकता है या ऐसे हो सकता है कुछ भी। ये बहुत बड़ी बड़ी चेन होती है, बहुत बड़ी बड़ी चेन होती है कार्बन की। अरे गॉट माय पॉइंट? या ऐसा में नहीं आया? ठीक है। इसके साथ मेरे को एस्टर बनाना है। क्या बनाना है? एस्टर बनाना ना, तभी तो चिपकेगा इसके साथ। तो एस्टर में मैं इसको लिख रहा हूं CO, इधर OH और इधर R लिखा मैंने। और ये देखो, जैसे मैंने अभी तुम्हें एस्टरिफिकेशन बताया था, वही एस्टरिफिकेशन से इसको कर देना। अरे कर लोगे ना? देखो सबको समझ में आना चाहिए, जिसको पीछे का समझ में आया होगा उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर सिंपल आपने बना दिया। और जिसको नहीं आया होगा भाई, उसको फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा भाई। देखो रट्टाफिकेशन और समझने में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले गिल्सरॉल लिया, वो तो मेरे को रटना पड़ेगा, ठीक है। रट्टाफिकेशन को सिंपल कर रहे हैं। गिल्सरॉल लिया, फिर मैंने क्या लिया? एसिड लिया, ठीक है। होता क्या है एसिड में, जो हमारे फैटी एसिड होते हैं, ये फैट के रूप में, या जैसे एनिमल सॉप, देखो साबुन आजकल आपने देखा हो बड़े सस्ते सस्ते भी आ जाते हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए का, महंगे भी आते हैं। सैंडल सॉप 300 रुपए का, 400 रुपए का है। इतना सस्ता साबुन कैसे मिल रहा है? हो क्या रहा है, जैसे जानवर मरते हैं, ये पार्ट को मैं एडिट कर दूंगा, जैसे जानवर हर बार मरते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो फैट होता है उसको पिघला देते हैं, तेल मिल गया ना। और जानवर तो बहुत बड़ा होता है, जैसे भैंसा मर गया, कुछ मर गया, बहुत बड़ा होता है। अरे हाँ है ना। और कई जो डेयरी फार्म वाले होते हैं वो उसको वैसे ही फेंक देते हैं, और जो दूसरे बंदे इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं वो उसको क्या करते हैं? वो ले आते हैं। अब मान लिया किसी ने भैंसे को फेंक दिया, तो कितना बड़ा फैट हो गया उसका, फ्री में मिल गया ना उसको। उसमें उसने क्या डाल दिया? सपोनिफिकेशन की प्रोसेस कर दी, थोड़ा एस्टर डाल दिया, सुगंध आ गया, आपको नहलाने के लिए साबुन दे दिया। अरे यू गॉट माय पॉइंट? नहीं आया सामने? ठीक है। अब इस चीज के लिए भाई गाइडलाइंस भी है कंज्यूमर फोरम से। अरे कंज्यूमर फोरम से गाइडलाइंस भी है कि कस्टमर को पता होना चाहिए। अब वो उसको क्या लिख देते हैं? टेक्निकल भाषा में लिख देते हैं, कंटेन्स एनिमल फैट्स। ये नहीं लिखेंगे मरा हुआ हमने पिघला के ये किया। टेक्निकल भाषा में, जैसे वाटर, अपनी मम्मी से बोलो मम्मी प्लीज गिव मी द H2O, बोले कि पागल है क्या, क्या है? समझ मारा? तो आपने टेक्निकल भाषा में लिख दिया H2O। समझने वाले समझेंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। गॉट माय पॉइंट? ये देखो, ये आया समझ में? नहीं आया पहले? अरे आया 10th क्लास। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो वाटर निकाल रहे हैं। अरे इधर देखो, एसिडी ग्रुप थे, वाटर निकाल दिया मैंने वाटर, और ये दोबारा एस्टर बन गया। देखो अरे कहाँ गया भाई, ये बन गया, ये पूरा, हाँ है ना। ये अभी बताया था ना प्रोसीजर, ये बन गया। देखो ये पूरा जोड़ दो, और इसको भी पूरा जोड़ दो भाई।
समझाने की कोशिश करिए, आया नहीं आया समझ में है? इसको बोलते हैं ट्राई गिल्सेराइड। क्या बोलते हैं? ट्राई मतलब 3 है, गिल्सेराइड, ठीक है। अरे आया समझ में नहीं आया? ट्राई गिल्सेराइड आया समझ में नहीं आया? जनरल भाषा, वैसे एस्टर है वो, उसका अपना एक आईपीसी नोमेनक्लेचर होता है, तुम्हारे उसमें नहीं है। आया समझ में नहीं आया? अरे आया, अरे गॉट माय पॉइंट। अब देखो कितना आसान है, ये देखो ये वही है ना, एस्टर ही है ना। अब आपने इसको क्या करना है, बेस हाइड्रोलाइज करना है। क्या करना है? किससे भी कर सकते हैं, देखो सोडियम से कर लो, पोटेशियम के 100 बड़े नाजुक होते हैं, बच्चों के लिए यूज होते हैं। भैंसों को नहलाने वाले अलग सॉप होते हैं, इंसानों को नहलाने वाले अलग सॉप होते हैं, बच्चों को नहलाने वाले अलग सॉप होते हैं ना ऐसे। अरे हाँ या ना, वो इसलिए डिफरेंस आ रहा है। आप अगर गूगल पे देखोगे सबसे महंगे सॉपों में शुमार है सैंडल का वो वाला, कौन सा है वो, सैंडल वाला, वो मतलब सैंडल ये वाली सैंडल नहीं, वैसे वो चंदन के पेड़ वाले, हाँ सबसे महंगा साबुन आता है क्योंकि वो उसके ऑयल से बनता है। मैसूर के राज परिवार ने स्टार्ट किया था ये, तो मसूरी नहीं, मैसूर राजघराना, उनके परिवार ने ये स्टार्ट किया था। ये आया समझ में नहीं आया? आया? अरे क्लियर है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, अब ये देखो इधर देखो, ये फिर क्या हो गया, क्या हो गया, बेस हाइड्रोलाइज्ड हो गया ना, अरे हो गया ना। यानी अब बेस हाइड्रोलाइज कर दिया तो एक तो तुम्हारा बन जाएगा भाई ग्लिसरॉल में, OH नहीं लगा रहा हूं, आप H नहीं लगा रहा हूं, ये ग्लिसरॉल बन गया, ठीक है, बाई प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और साथ में क्या बन गया देखो, 3 मॉलिक्यूल RCOONA, अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, बन गया। वही तो है जो अभी मैंने बताया था, बेस हाइड्रोलाइज कर दिया, अरे हाँ है ना। इसी को साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साबुन। क्या बोलते हैं? हाँ सोप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में साबुन, ठीक है। हाँ वहीं से टूटा है, टूटने का सेम प्रोसीजर है। आया वासन में? तो यानी साबुन क्या है, ये है। अब इसको कैसे बोलोगे आप, साबुन क्या है? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड, ये आर छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत लंबी लंबी चेन बना रहा होगा। अरे गॉट माय पॉइंट ना, समझ में आ रहा नहीं आया? क्या बोलोगे? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड क्या है? साबुन है। क्या है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? आ गया समझ में नहीं आए? सपोनिफिकेशन पता चला? सपोनिफिकेशन पता चला? कृष्णा पता चला क्या है सपोनिफिकेशन? ट्राइग्लिसराइड को बेस हाइड्रोलाइज किया। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वेजिटेबल ऑयल्स, कुछ नहीं आ रहा था, ऑयल्स लिख लो, एनिमल्स ऑयल्स और वेजिटेबल ऑयल्स को बेस हाइड्रोलाइज किया। देखो कुछ नहीं करने से तो कुछ लिख के आओगे, बेशक उसको रफ भाषा में लिख के आओगे वो बेटर है, ठीक है। एनिमल ऑयल या फैट को लिख लो, क्या क्या बेस हाइड्रोलाइज किया, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इज कॉल्ड योर सोप। आया समझ में नहीं आया? कोई समस्या है इसमें? अरे श्योर, बोलो बोलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं देखो, आप वो एसिड मैंने इधर किया, आप उससे कंफ्यूजन बन रहो। ये वाला पार्ट है ना, ये टूट गया ना, इसके साथ एसिड वाला ये सोडियम सॉल्ट बनेगा ना, RCOONA बना ना, ये वाला ये तो इस अल्कोहल का वो है ना, ये यहां से थोड़ा ना टूटा वो। एक मिनट, ये जो अल्कोहल इधर देखो ना, सभी देखो ध्यान से, वो क्या पूछ रहा है, टूटा यहां से, इसके साथ क्या जुड़ गया? ONA जुड़ गया। आया समझ में नहीं आया? और इसके साथ क्या जुड़ गया? OH जुड़ गया। आया समझ में नहीं आया? H जुड़ गया। आया समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, OH का नहीं होता, और भी होता है, एक्वा सॉल्यूशन है ये। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? अरे क्लियर है ये, ठीक है। ये है सपोनिफिकेशन। क्या है? कोई दिक्कत है? दोबारा बता देता हूं। हमारे पास सपोनिफिकेशन में क्या है, देखो हमारे पास ग्लिसराइड्स है, ये क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। ये समझ में आया कैसे बनाया था मैंने? आया था ना, समझ में आ रहा है?
देखो डायरेक्ट आप मेरे से भी कहोगे तो मेरे से नहीं बनेगा, मैं समझ के बना सकता हूं, बट 1 मिनट लगता है समझ के बनाने में। समझ में आया? फिर हमने क्या किया, इसको क्या किया, बेस हाइड्रोलाइज्ड किया। क्या किया? आप KOH से भी कर सकते हो, NaOH से भी कर सकते हो, किसी और से भी कर सकते हो। बेस हाइड्रोलाइज्ड होके क्या हो गया, ग्लिसरॉल तो बन गया। ये क्या है, बाई प्रोडक्ट। क्या है? बाई प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो बेशक काम आ जाए मगर हमने उसके लिए रिएक्शन नहीं करी थी, यानी जो फालतू में बन गया। ये ग्लिसरीन है जो यूज होती है। आ रही बात समझ में? अरे गॉड माई पढ़ना, ठीक है। और ये आपका साबुन है जिसको आप यूज करोगे। कोई दिक्कत है? जमाई मत मारो नालायक। अरे आया? कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है, मिटा दूं? आ गया सर्टिफिकेशन? लिखना है किसी को? इसको एक बार बंद कर दो, तब तक बंद कर दो। एक पार्ट रह गया मिसेल, मिसेल की मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहूंगा। नहीं, बंद कर दो उसको।